प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे आज उत्पत्ति 14 अध्याय में हमें लेकर आया। और आज मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि वो जो कुछ भी मुझे इस अध्याय से मुझे सिखाए वो ही मैं आत्मा के द्वारा बोल सकूँ, ना अपनी बल से ना बुद्धि से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। तो आइए आज हम उत्पत्ति 14 अध्याय को हम देखते हैं कि इसमें से परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है। अब्राहम का लूत को छुड़ाना। हमने कल देखा, जब हम लाइव सेक्शन में देखा कि अब्राहम और लूत को किस तरह से परमेश्वर ने अलग कर दिया। लेकिन आज परमेश्वर क्या यहाँ पर दिखा रहा है कि अब्राहम का लूत को छुड़ाना, मतलब अब्राहम के द्वारा किसको छुड़ाया गया? लूत को छुड़ाया गया, उसके भतीजे को छुड़ाया गया। हमने देखा कि अब्राहम ने क्या किया, अब्राहम और लूत को 12 अध्याय में परमेश्वर ने अलग कर दिया, क्योंकि लूत की जो उसका रिश्ता था परमेश्वर के संग नहीं था। उसका जो सोच विचार, उसकी बुद्धि, वो अपने ऊपर डिपेंड था। हर चीज वो अपने स्वार्थ के लिए अब्राहम के साथ चल रहा था। लेकिन अब्राहम कैसे था? निस्वार्थ था, ईमानदार था, आज्ञाकारी था। और परमेश्वर ने क्या किया? लूत को उसके जीवन से अलग किया और अब्राहम को भी बड़ी आशीष के साथ ब्लेस किया। तो जब तक लूत अब्राहम के साथ था वो आशीषित था। लेकिन जैसे ही अब्राहम से लूत अलग हो गया, उसका भतीजा उससे अलग हो गया। जब हम 14 अध्याय में देखते हैं, यहाँ पर लूत जो है वो अब्राहम से जब अलग हुआ तो उसके जीवन में बहुत सारी ऐसी मुसीबतें आई, बहुत सारी दिक्कतें आई, जिसका सामना लूत को करना पड़ा। और यहाँ पर हेडिंग में साफ साफ लिखा गया कि अब्राहम के द्वारा लूत का छुड़ाया जाना। अब्राहम ने कैसे छुड़ाया लूत को? कई बार परमेश्वर से विनतियां करके और अपने संग कई लोगों को अब्राहम ने क्या किया? तैयार किया, जो अच्छे थे, निपुण थे, बुद्धिमान लोग थे। जब लूत को हम देखते हैं 14 अध्याय, जब मैं इसको पढ़ रही थी, तो लूत कहां से छुड़ाया गया? जब हम देखते हैं कई राजाओं ने मिलकर, कई देशों ने मिलकर क्या किया? सदोम और अमोरा के राज्य पर अधिकार करने के लिए, वहां की प्रजा पर और उन सब को लूटने के लिए क्या कर दिया? हमने देखा था ना पिछले अध्याय में कि अब क्या था? सदोम बहुत धनी भी थे वहां पर लोग, और अच्छा वहां का हर चीज जो है वो बेस्ट थी। बस वहां के लोग कैसे थे? दुष्ट और बुराई और पाप से भरे हुए थे, लेकिन उनके पास बहुत कुछ था। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि बाहर के जो देश के राजा और ये युद्ध करने के लिए और उनको बंदी बनाने के लिए, वहां की हर चीज को अपने कब्जे में करने के लिए वहां उनके ऊपर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। तो हम क्या देखते हैं, जब ये सारे लोग जो है, सारे जो राजाएं थे, वो उन राजाओं ने सदोम और अमोरा के राजाओं पर और वहां की प्रजा पर जान माल का हानि उनको उठानी पड़ी, उनके ऊपर चढ़ाई कर दी। तो उनके साथ क्या हुआ? वहां की वो स्त्रियों को भी, वहां सदोम और अमोरा की स्त्रियों को भी, सदोम और अमोरा के धन दौलत को भी, और यहां तक कि लूत भी उनका क्या बंदी बनाकर वो लूत को ले गए, जो अब्राहम का भतीजा था। उसको जब लूत को वो लेकर चल गए तो कोई एक जन वहां पर दिखा, किसी ने अब्राहम के कान में इस बात को डाल दिया कि जो लूत तेरा भतीजा है, उसको कुछ लोग बंदी बनाकर, कुछ देश के राजा बंदी बनाकर अपने देश में लेकर जा रहे हैं। तो अब्राहम, जो परमेश्वर ने उसको अलग किया था, तो अब्राहम ने क्या किया? अच्छे निपुण लोगों को लेकर, निपुण मतलब अच्छे बुद्धिमान लोगों को लेकर, लिखा है अच्छे मतलब बेस्ट लोगों को लेकर वो वहां से चला गया, हथियारों को अपने शरीरों पर बांधकर क्या गया? उनसे चढ़ाई करने के लिए गया, ताकि वो ना तो हमारे भाई, ना तो मेरे भतीजे को, और ना जितनी भी धन दौलत उन्होंने लूटी है, उन सबों को अब्राहम क्या बना? बहुत बड़ा एक वहां पर उनको छुड़ाने का एक आशीष का कारण बना। हम देखते हैं जब अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम जैसे ही वो वहां पर तराई में गए, उन्होंने रात के अंधेरे में उन सब ने, अब्राहम ने जो हथियार उन्होंने बांधे हुए थे, तो अब्राहम ने क्या किया? उनको वहां पर मार गिराया। और ना केवल वो अपने भतीजे को लेकर आया, बल्कि किसको? वहां की सारे धन दौलत को, जितना भी वो लूट कर ले गए थे, और वहां की स्त्रियों को भी अब्राहम लेकर आया।
सब सदोम और अमोरा के हर एक एक चीज को क्या अब्राहम उन सब का आशीष का कारण बना। आज परमेश्वर हमें इसी बात को इसी अध्याय से हमें सिखाना चाहता है कि यदि एक जन भी यदि घराने में एक जन भी परमेश्वर के साथ संबंध में होता है, या एक जन भी प्रभु के साथ इकट्ठा हो, उसका संबंध अच्छा होता है, तो वो लाखों लोगों का आशीष का कारण बनता है। वो ऐसे लोगों का भी आशीष का कारण बन जाता है जैसे अन्य जाति जो परमेश्वर को भी नहीं जानते। हम देखते हैं सदोम और अमोरा परमेश्वर को नहीं जानते थे। वहां की स्त्री पाप में डूबी हुई थी, लोग पाप में थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको भी छुड़ाया अपने दास के द्वारा। यदि एक जन भी क्या करे, अगर प्रभु के साथ खड़ा हो जाए, तो वो लाखों को बचाने के लिए आशीषित हो जाता है, आशीष का कारण बन जाता है। उसने ना केवल अपने भतीजे को बचाया, वहां की सारी धन संपत्ति वो वापस लेकर आया। आज प्रियो, हमें भी अपने आप को जांचने की जरूरत है। हमें भी प्रभु के साथ ऐसे रिश्ते में जाने की जरूरत है जहां वो ना केवल हमें, लेकिन हमारे भाई बहन, सगे संबंधी, हमारे रिश्तेदार, हमारे गांव पड़ोस, हमारे शहर, यदि कोई शैतान के कब्जे में है, यदि उनकी आशीष शैतान ने चुरा ली है, तो हमें ऐसे परमेश्वर के साथ वो क्या बांध ले। अब्राहम ने क्या बांधे? शारीरिक हथियार। और आज परमेश्वर हमें क्या कह रहा है? हमें आत्मा के हथियार बांधने के लिए परमेश्वर कह रहा है, उद्धार का टोप बांधने के लिए परमेश्वर कह रहा है, वचन की तलवार को लेने के लिए कह रहा है कि तुम खड़े हो और उठ जाओ मेरे राज्य के लिए। और जितने लोग संघर्ष में हैं, जितने लोग सताए जा रहे हैं, जितने भी शैतान के कब्जे में हैं, और जो भी आशीष से जो भी उन्होंने हमारा चुराया हुआ है, वो सब कुछ हम उनका सूत समेत लुटाने वाले हो सके। ऐसे हम लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं, लोगों के ऊपर से बंधनों को तोड़ने वाले, लोगों के ऊपर से शैतान के कब्जों को हटाने वाले, उनकी बेड़ियों को तोड़ने वाले, उनकी आशीषों को उनके जीवन में लाने के लिए जिसके वो हकदार हैं, जो शैतान ने चुरा ली है, जो परमेश्वर हर एक को देना चाहता है। आज हमें भी अब्राहम के जैसे खड़े होना है अपने लोगों के लिए, लोग जो संघर्ष में, उनके लिए, जो लोग बहुत सारा शैतान के द्वारा सताए जा रहे हैं और शैतान जिनके ऊपर प्रबल हो रहा है। आज परमेश्वर हमें कह रहा है कि मैं तुम्हें एक एक को, मैं तुम्हें अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और जिनके ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। ना केवल हम एक जन परमेश्वर के साथ संबंध बनाए, लेकिन हम लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। लाखों लोगों को हम एक जल के बहाव के समान परमेश्वर के राज्य में लेकर आ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध बहुत जरूरी है प्रियो। आज जैसे हमने छुटकारे पाए, आज जैसे हमने आशीषें पाई, जैसे आज हमने बरकतें पाई है, हम नहीं चाहते, हम नहीं देख सकते लोगों को संघर्षों में, हम नहीं देख सकते लोगों को बीमारियों में, हम नहीं देख सकते उनको कर्जों में, जो शैतान ने इतने झगड़ों में, इतने नशों में लोगों को रखा है, बुरी आदतों में फंसा के रखा है, गलत धारणाओं में फंसा के रखा है। आज प्रियो, हमें भी उठ कर, हमें भी हथियारों को बांध कर, हमें भी खड़े होने की आवश्यकता है, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए। हम तैयार हैं, हम परमेश्वर में आत्मा में तैयार हैं। हम उसके हथियारों को बांध लें, हम उसके वचन को बांध लें अपने जीवन में, और खड़े हो जाए बड़ी साहस और हिम्मत के साथ, क्योंकि प्रभु हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। जब हम उसके राज्य और धर्म के खोजी हो जाते हैं, हम उसके राज्य के लिए एक योद्धा तैयार करके खड़े हो जाते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर हमारे आगे आगे आप चलता है और हर एक युद्ध वो हमें जिताता है। यहोशापात ने क्या किया? जब परमेश्वर को अपने प्रथम स्थान पर रखा, तो उसने लड़ाई को ना जीतते हुए भी, ना लड़ते हुए भी जीत गया। उसने उन लड़ाइयों को, उन युद्धों को लड़ा भी नहीं, और उन्होंने वहां जाकर जब देखा तो वो आपस में ही लड़कर मर गए, और यहोशापात जीत गया, और सारी चीजों को वहां से, उनकी चीजों को भी वो लेकर आ गया, जो उनके तंबू थे, जो उनकी सारी धन संपत्ति वहां पर रखी हुई थी, खाने पीने की वस्तुएं थी।
तो आज जब हम आत्मा में हथियारों को बांधते हैं, हम एक योद्धा के समान परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होते हैं। तो ना केवल हम छोटे छोटे युद्धों में, लेकिन गोलियत जैसे युद्धों में भी हम जीत जाते हैं। हम बड़े बड़े युद्धों में भी जीतने का कारण बनते हैं। आज हमें खुद को जांचने की जरूरत है। आज हमारा रिश्ता इतना गहरा है परमेश्वर के साथ, क्या आज हमारे वचन के साथ इतना गहरा रिश्ता है कि हम ना केवल हम अकेले नहीं, लेकिन वचन की तलवार बनकर हम नरक को खाली होते हुए और स्वर्ग को भरते हुए का कार्य कर रहे हैं, लोगों के लिए आशीष का कारण बन रहे हैं, अब्राहम के जैसे। क्या है हमारे अंदर इतना विश्वास, इतना दृढ़ विश्वास कि हम एक ऐसे योद्धा बनेंगे जिनके अंदर साहस है और जिनके अंदर हिम्मत है परमेश्वर की, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जिनके ऊपर उतरता है वो खाली नहीं उतरता, वो बड़ी सामर्थ्य के साथ उतरता है और जो जय के उत्सव में लेकर जाता है। कहीं हम हार नहीं सकते जब प्रभु हमारे साथ है, हम नहीं हार सकते। हमारे जीवन में हार का कोई नाम नहीं है। हम जीते हुए के संतान और हम जीतते ही जाएंगे और लोगों को भी जिताते ही जाएंगे प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद इन वचनों के लिए। परमेश्वर हमें भी प्रभु अब्राहम के जैसे, हमें भी प्रभु यीशु और पिता गोलियत को मारने के लिए प्रभु तू इस्तेमाल कर। गोलियत जैसे प्रभु जी बड़े बड़े दानव को मारने के लिए, जैसे तूने प्रभु जी एक छोटे बच्चे बालक कैसे प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु जी दाऊद को प्रभु जी इस्तेमाल किया, खुदा हमें भी इस्तेमाल कर परमेश्वर। हमें भी प्रभु, हम भी तेरे हाथों में खुद को देते हैं। हमें भी ऐसा योद्धा बनाकर तैयार कर जो तेरे राज्य के लिए प्रभु, तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके और प्रभु लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके। हम प्रभु यही प्रभु जी अपने जीवन को तेरे हाथों में देते हैं। प्रभु ये जीवन प्रभु खाली ना जाए, ये जीवन तेरी बड़ी सामर्थ से भरकर बड़े बड़े कामों को कर कर हम इस धरती से जाने वाले हो सके, लोगों के लिए आशीष का कारण बने मेरे खुदावंद। मैं सारी बातों को, और जब परमेश्वर आप मुझे प्रभु जी उत्पत्ति 14 अध्याय में लेकर आए, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जैसे आपने प्रभु ये कार्य मेरे जीवन में शुरू किया है, आप इसको बड़े लेवल पर लेकर जाएंगे और पिता परमेश्वर बड़ी बड़ी आशीषों के साथ ब्लेस करेंगे और बड़े पिता परमेश्वर जय के उत्सव में लेकर जाएंगे। बड़े बड़े प्रभु गहरे प्रकाशन प्रभु अपनी बेटी को देंगे। प्रभु मैं नहीं जानती प्रभु, लेकिन तेरा आत्मा मुझ में होकर बोले। मैं विश्वास करती प्रभु तेरा पवित्र आत्मा मेरे संग और मेरे साथ है, जो मुझे हर दिन हर अध्याय में अपने साथ लेकर खड़ा होएगा। हालेलुया प्रभु, मैं नहीं लेकिन आप प्रभु मेरे मुख से बोले। मैं विश्वास करती प्रभु जी ये अद्भुत प्रभु प्रकाशन होने जा रहे हैं, ये अद्भुत गवाहियां लेकर आने वाली है, ये अद्भुत प्रभु जी तेरे बाइबल का प्रभु जी क्विज होने वाली है मेरे खुदा। मैं पिता परमेश्वर धन्यवाद देती हूँ कि ना केवल मैं खुद भर रही हूँ प्रभु, लेकिन मैं दूसरों को भी प्रभु तेरी सामर्थ्य, तेरी उपस्थिति और तेरी पवित्र आत्मा में भरने का एक कारण बन सकूं प्रभु, लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकूं, लोगों के सारे बंधनों को तोड़ने का आशीष का कारण बन सकूं। पिता हम अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं, हमारी हृदयों से परमेश्वर तेरे प्रेम की दया की और तेरी प्रभु जी आत्मा की नदी पर बहाव के समान बहे प्रभु, जिसको कोई ना रोक सके प्रभु, कोई किसी में इतनी ताकत ना हो खुदा जो इस आत्मा को प्रभु, इस बहाव को प्रभु रोक सके खुदा। तेरी नदी को कोई रोकने वाला नहीं है खुदा। मैं प्रभु अपने आप को तेरे लहू में छिपाते हुए, इन सबों को तेरे लहू में छिपाते हुए प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ। आमीन और आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।